हे एवरीवन, दिस इज हेमा। वेलकम टू बी ए प्रोग्राम एचडीएफई चैनल। आज जो टॉपिक है हमारा, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम है जो 2013 में लागू किया गया है, यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ में टिंगी पिंगी बेल दबाना ना भूलें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपको सबको पता है कि भारत में एक विधायी कार्य है, यानी कि लेजिस्लेटिव है, जो महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए कोशिश करती है। ये जो एक्ट था, या कहें तो विधेयक 3 सितंबर 2012 को लोकसभा में पारित किया गया था। फिर 26 फरवरी 2013 को राज्यसभा में, देन 23 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति मिली और फिर 9 दिसंबर 2013 में इसे लागू कर दिया गया। इस कानून ने विशाखा गाइडलाइंस को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, वो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट जो हैं विशाखा गाइडलाइंस से ही लिए गए थे। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया इसमें, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा बताया गया कि बहुत कम भारतीय जो हैं नियोक्ता इस कानून के अनुपालन में थे। बहुत सारे जो नियोक्ता हैं भारत के, उन्होंने भी इसे कबूल किया था। ठीक है, अधिकांश भारतीय नियोक्ताओं ने कानूनी आवश्यकता के बावजूद इस कानून को लागू भी नहीं किया। क्यों? 10 से अधिक कर्मचारियों के वाले किसी भी कार्यस्थल में इसे लागू होना था। ठीक है, जहाँ भी लड़कियाँ 10 से ज़्यादा होती थी तो वहाँ इस अधिनियम को लागू होना पड़ता था, इसलिए कुछ नियोक्ताओं ने इसे लागू भी नहीं किया। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे कि ये कब हुआ, कैसे हुआ। तो लंबी उपाधि में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ और यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण के लिए और इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए यह अधिनियम था जो 2013 में लागू किया गया था। कहाँ कहाँ ये फैला था? पूरे भारत में फैला गया था। अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था 3 सितंबर 2012 और 11 मार्च 2015 तक ये लोकसभा में रहा और 26 फरवरी 2013 को ये राज्यसभा में रहा। ठीक है, और 22 अप्रैल को आश्वासन दिया गया कि ये जो है एक्ट आएगा, और शुरू हो गया 9 दिसंबर 2013 से। ठीक है, इस बिल का पूरा नाम था कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण विधेयक 2012। तब इस बिल का नाम था और इसे 2013 में लागू किया, जो हमने पढ़ा। ठीक है, प्रस्तावना, प्रीएम्बल और बैकग्राउंड क्या था? ये जो था, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है अधिनियम का। तो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ और यौन उत्पीड़न की शिकायतों को कम करने के लिए या रोकने के लिए और उनके निवारण के लिए और इससे भी जुड़े मामले या फिर इमरजेंसी में जो निर्णय लिए जाते थे, ये एक अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत एक महिला के मौलिक अधिकारों का हनन करना या उसके जीवन के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने और किसी भी पेशे को निभाने के अधिकार देने के लिए यौन उत्पीड़न का क्या परिणाम है वो बताया गया। किसी भी व्यापार या व्यवसाय पर जिसमें यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार शामिल है, ये परिणाम था। ठीक है, उसमें कोई भी व्यवसाय हो, उसमें लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न से मुक्त वातावरण यानी कि सुरक्षित वातावरण का अधिकार है उन लड़कियों को या महिलाओं को। और जहां यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रोटेक्शन और सम्मान के साथ काम करने का अधिकार होगा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और उपकरणों जैसे सार्वभौमिक मानव अधिकार है लड़कियों का भी। ठीक है, महिलाओं का भी, जैसे कि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन, ये कन्वेंशन था। ठीक है, जिसे 25 जून 1993 को मंजूरी दी थी भारत सरकार ने। ठीक है, इंटरनेशनल लिए साइन किया गया था भारत द्वारा। और जहां कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऊपर वाला जो कन्वेंशन था उसे इफ़ेक्टिव बनाने के लिए प्रोविज़न करने का उपाय था ये एक्ट। फिर अब पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। अधिनियम ये इंश्योर करता है कि महिलाओं को सभी सार्वजनिक स्थानों, पब्लिक प्लेसेस पर यौन उत्पीड़न से बचाया जाए, सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाया जाए, चाहे वे पब्लिक हो, प्राइवेट हो। ठीक है, यह लैंगिक समानता
जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार और हर जगह काम करने की स्थिति में समानता के एहसास में योगदान देगा। यानी कि एक महिला के लिए लैंगिक समानता, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, राइट, और हर जगह काम करने की स्थिति में समानता का जो है फील महिला करे, उसमें ये कंट्रीब्यूशन देगा। ठीक है। कार्यस्थल पर सुरक्षा की भावना काम में महिलाओं की भागीदारी में सुधार करेगी। यानी कि वर्क प्लेस पर सुरक्षा की भावना होगी तो महिला जो होगी वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ में पार्टिसिपेशन करेगी, और साथ साथ रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि महिला का जो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा और इंक्लूसिव जो है डेवलपमेंट भी होगा। नेक्स्ट है हमारा मुख्य विशेषताएं। तो मुख्य विशेषताएं क्या हैं इस एक्ट की? अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है, ठीक है, और शिकायतों के निवारण के लिए एक सिस्टम भी बनाता है। और ये झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोपों के खिलाफ, अगर किसी महिला ने झूठे आरोप भी लगाए हैं तो उनके खिलाफ सुरक्षा उपाय भी प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस अधिनियम में यौन उत्पीड़न के रूप में क्विड प्रो को उत्पीड़न और शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण की अवधारणाओं को भी शामिल किया गया है। आप सबका ये काम है कि कमेंट में बताएं क्विड प्रो को उत्पीड़न क्या है। ठीक है। शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण की अवधारणाओं को भी शामिल किया गया है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, उत्तेजित महिला की परिभाषा भी दी है इसने, जिससे अधिनियम के तहत संरक्षण मिलेगा। उत्पीड़ित महिला जो होगी उसको प्रोटेक्शन मिलेगा अधिनियम के तहत। सभी महिलाओं को ये कवर करने के लिए अत्यंत व्यापक है। ठीक है। सभी महिलाओं के लिए है ये एक्ट, चाहे उसकी उम्र या रोजगार की स्थिति देखी जाए, चाहे वो संगठित में हो या असंगठित में हो, ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज क्षेत्रों में कार्य कर रही हो, प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, और ग्राहक यानी कि कंज्यूमर्स, ग्राहकों और घरेलू कामगारों को भी कवर करती है। ये अधिनियम इन सभी महिलाओं के लिए कार्य करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। ठीक है। एक नियोक्ता को किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है, जो कार्यस्थल के प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट, पर्यवेक्षण करता है, सुपरविज़न करता है, कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो धारा 2G के तहत ऐसे संगठनों की नीतियों का निर्माण और प्रशासन करते हैं, गवर्नेंस करते हैं या ऐसी नीतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है। उस संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में। जबकि विशाखा गाइडलाइंस में कार्यस्थल पारंपरिक कार्यालय सेटअप तक सीमित है। यानी कि विशाखा गाइडलाइंस ने बता रखा है कि कैसा सेटअप होना चाहिए, जहाँ एक स्पष्ट नियोक्ता कर्मचारी का संबंध कैसा हो, सार्वजनिक और निजी में संगठन कैसे, विभाग कैसा हो, कार्यालय, शाखा, इकाई आदि को शामिल करने के लिए अधिनियम बहुत आगे जाता है। ठीक है। सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, शैक्षणिक एजुकेशनल संस्थान, इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, स्टेडियम, खेल का परिसर, ग्राउंड हो, ठीक है, स्पोर्ट्स ग्राउंड, परिवहन सहित रोजगार के दौरान कर्मचारी द्वारा दौरा किया गया कोई भी स्थान। ठीक है। यहाँ तक कि गैर पारंपरिक कार्यस्थल जिसमें टेली कंप्यूटिंग शामिल है, इस कानून के तहत शामिल है। यानी कि हर जगह के महिलाओं में ये सेटअप सीमित करता है। समिति को 90 दिन की समय अवधि में जांच पूरी करने की आवश्यकता है। ठीक है। जो भी समिति है वो 19 डेज टोटल लेती है, उतना तक ही पूरा पीरियड होता है, उसमें जांच करती है अपनी, और जांच पूरी होने पर रिपोर्ट नियोक्ता या जिला अधिकारी को भेजी जाती है। जैसा भी मामला हो, उन्हें 60 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए विवश किया जाता है, या बाध्य कह लो। ठीक है। प्रत्येक नियोक्ता को 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय या शाखा ब्रांच में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य है। ठीक है। जहाँ पर 10 से ज़्यादा विमेन कर्मचारी एम्प्लॉय हों। ठीक है। वहाँ ये कानून लागू होता है। जिला अधिकारी को प्रत्येक जिले में एक स्थानीय शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक है। स्थानीय लोकल भी होती है और एक आंतरिक समिति है, और यदि ब्लॉक स्तर पर भी आवश्यक होती है। ठीक है। शिकायत समितियों के पास सबूत जुटाने के लिए दीवानी अदालतों की भी शक्तियाँ होती हैं। यदि शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किया जाता है तो शिकायत समितियों को जांच शुरू करने से पहले सहमति प्रदान करने की आवश्यकता होती है। जिसने भी शिकायत की है वो अनुरोध करता है, तो जो शिकायत समिति है उनको जांच शुरू करने से पहले सहमति प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
अधिनियम के तहत जांच प्रक्रिया गोपनीय प्राइवेसी होने वाली होनी चाहिए और अधिनियम में अगर गोपनीयता कोई भंग कर दे तो उसे 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है। अधिनियम में नियोक्ता को शिक्षा, सेंसिटाइजेशन कार्यक्रमों का संचालन करने, ठीक है, और अन्य दायित्वों के साथ यौन उत्पीड़न के खिलाफ नीतियाँ विकसित करने की आवश्यकता होती है। जागरूकता भवन का उद्देश्य, जो अवेयरनेस भवन है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है परिसर में प्रदर्शित बैनर और पोस्टर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कर्मचारियों, प्रबंधकों और आंतरिक समिति के जो सदस्य हैं उनके लिए ई लर्निंग करिकुलम, कक्षा प्रशिक्षण सत्र, क्लासेस, ट्रेनिंग सेशन होते हैं। ईमेल के माध्यम से संगठनात्मक यौन उत्पीड़न नीति का संचार होता है। ई लर्निंग या कक्षा प्रशिक्षण होता है। यह अनुशंसा की जाती है, रिकमेंडेशन की जाती है कि कर्मचारी के प्राइमरी कम्युनिकेशन लैंग्वेज में ई लर्निंग या क्लासरूम ट्रेनिंग दिया जाए। अनुशंसा यानी कि रिकमेंडेशन। नियोक्ता के लिए जुर्माना निर्धारित किया जाता है, यानी कि जिसने भी हैरेसमेंट करने की कोशिश की है या की है। ठीक है। अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन ना करने पर जुर्माना लगता है। ठीक है, 50,000। बार अगर दूसरी बार उल्लंघन करता है तो सज़ा बढ़ सकती है। और व्यवसाय संचालित करने के लिए अगर वो व्यक्ति कोई व्यवसाय या कोई कंपनी चलाता है तो उसका लाइसेंस या डिग्री जो है उसकी रद्द भी की जा सकती है। सरकार किसी अधिकारी को किसी भी संगठन में यौन उत्पीड़न से संबंधित कार्यस्थल और रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का आदेश दे सकती है। सरकार कभी भी दे सकती है। ठीक है। अधिनियम के तहत जो स्कूल और कॉलेजों के साथ साथ अस्पतालों में रोगियों को भी कवर करता है। अधिनियम जो है स्कूल, कॉलेजेस, अस्पतालों में जो रोगियां हैं, नर्सिस हैं, उन सबको भी कवर करता है। नियोक्ता और स्थानीय अधिकारियों को सभी शिकायतों की जांच के लिए एक शिकायत समिति का गठन करना होगा। ठीक है। और अनुपालन करने में विफल रहने वाले जो नियोक्ता है, यानी कि कोई पालन नहीं कर पा रहा या पालन नहीं किया, तो उसका 50 रुपये तक के दंड से वो दंडित किया जा सकता है। ठीक है। अब दंड संहिता क्या कहती है कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के जो माध्यम से भारतीय दंड संहिता में जो धारा है 354A उसमें जोड़ा गया था, जो ये बताता है कि यौन उत्पीड़न अपराध क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है और इस तरह का अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए क्या सज़ा होगी। जुर्माना जो है 1 से 3 साल जुर्माना भी हो सकता है, 50,000 जैसे हमने ऊपर बात की, और 1 से 3 साल तक का कारावास या जुर्माना तो है ही। ठीक है। इसके अतिरिक्त यौन उत्पीड़न एक अपराध होने के साथ साथ नियोक्ताओं को अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य किया जाता है।